ऑलराइट गाइस, तो अभी तक तो हमने सिर्फ दो टाइप की ऑलराइट गाइस, तो अभी तक मैंने आपको दो टाइप की कन्वर्जन ट्रैकिंग बताई है। अब गाइस आपको लगता है कि आप कैंपेन रन कर रहे हो और कैंपेन के थ्रू आपको फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और फ़ोन कॉल्स भी आपके लिए कन्वर्जन्स हैं, तो गाइस लीड्स आ रही है। तो लीड्स के लिए क्या होता है बेसिकली कि फ़ोन कॉल्स हमें आती हैं जहाँ पे क्लाइंट या फिर यूज़र डायरेक्टली फ़ोन नंबर देखता है और फ़ोन नंबर देख के डायरेक्टली आपको कॉल कर देता है। अब कॉल करने के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ट्रैकिंग करनी होती है कि कितनी कॉल्स आई हैं, उन कॉल्स पर कितने सेकंड बात हुई है। जब आप किसी के लिए फ्रीलांस में भी काम कर रहे हो, आपके लिए कोई एम्प्लॉय भी काम कर रहा है या फिर किसी को आप रिपोर्ट भी कर रहे हो अपनी कंपनी में, एटलीस्ट जब आप रिपोर्ट्स बनाओगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि कितना आपने बजट लगाया और उसके बदले में कितना आपने आउटपुट दिया। और वो आप तभी दे सकते हो जब आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग टू द पॉइंट होती है। तो गाइस अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप कॉल्स को लेकर कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हो। तो उसके लिए जब आप न्यू कन्वर्जन एक्शन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर देखोगे कॉल फ्रॉम एड्स, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, फ़ोन कॉल्स को लेके 3 ऑप्शन है यहाँ पर, कॉल फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशंस और कॉल ऑनली एड्स। अगर आप कॉल ऑनली एड्स यूज़ कर रहे हो, अगर आप कॉल ऑनली एड्स, फर्स्ट ऑप्शन है गाइस कॉल्स फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशंस और कॉल ऑनली एड्स। तो गाइस अगर आप कॉल एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो अपने एड्स के साथ या फिर सिर्फ आप कॉल ऑनली एड रन कर रहे हो, उसके थ्रू जितनी कॉल्स आती हैं आप उनको ट्रैक करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो पहले मैं आपको ये ऑप्शन बताता हूँ, फिर नेक्स्ट मैं आपको सेकंड ऑप्शन और फिर थर्ड ऑप्शन बताऊँगा। फर्स्ट ऑप्शन आपने चूज़ किया, देन कंटिन्यू। अब इसके लिए आपको यहाँ पर देना है फ़ोन कॉल्स फ्रॉम एड्स, ठीक है। अगेन यहाँ पर वैल्यू है, तो अगर आपको वैल्यू पता है कि अगर हाँ आपकी एक कॉल कन्वर्ट होती है या फिर एक कॉल या फिर एक लीड आती है, उसके लिए आपके लिए कितनी वैल्यू, आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो ताकि अगर कन्वर्जन्स आते हैं तो उसके साथ वो कन्वर्जन की वैल्यू भी शो करे। अभी फॉर द टाइमिंग आई एम नॉट यूजिंग एनी वैल्यू। काउंट अगेन 1 रखना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिया। देन गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉल लेंथ, कि कितने सेकंड बात हो कि उसको एक कन्वर्जन काउंट किया जाए। आपको लगता है कि अगर आपके पास कोई कॉल आई और कॉल आने के बाद 60 सेकंड्स तक अगर बात हो गई है तो वो आपके लिए कन्वर्जन है, तो आप यहाँ पर 60 सेकंड दे सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, ऑन एन एवरेज जब भी किसी क्लाइंट की कॉल आती है तो कन्वर्ट होने में मिनिमम टू मिनिमम 2 मिनट्स 3 मिनट्स लगते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेकंड्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर लेंथ डाल सकते हो। फॉर द टाइम बिंग मैं 30 दे रहा हूँ। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, अगर आप यहाँ पर देखोगे क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो मेनली क्या होता है कि सपोज कोई भी कन्वर्जन, सपोज आज यूज़र ने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद इमीडिएटली वो कन्वर्ट नहीं हुआ, बट विद इन 30 डेज अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो गूगल उसको भी ये चेक करता है कितना टाइम लगा यूज़र को कन्वर्ट होने में। तो यहाँ पर हम जो विंडो रखते हैं वो 30 डेज़ की विंडो रखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे भी राइट हैंड साइड पे, टू रिकॉर्ड कन्वर्जन्स दैट हैपन विद इन 30 डेज आफ्टर एन एड इंटरेक्शन सेट अ विंडो ऑफ 30 डेज, ताकि टू सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स योर कस्टमर्स टू कन्वर्ट सेगमेंट योर रिपोर्ट्स डे टू कन्वर्जेंस, ठीक है। तो आप उसमें डेज टू कन्वर्जेंस को लेके भी एक सेगमेंटेशन लगा सकते हो कि एक यूज़र को कन्वर्ट होने में कितने डेज लगते हैं, ऑब्वियसली होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना करना है। एट्रीब्यूशन मॉडल गाइस मैं आपको अलग से एक क्लास में समझाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा ताकि आप ये एट्रीब्यूशन मॉडल समझ सको। देन आपने क्रिएट एंड कंटिन्यू कर देना है, ओके। एंड देन ये आपकी क्या होगी, एक कन्वर्जन सेटअप हो जाएगी। इस केस में जो भी आपको फ़ोन कॉल्स आएंगी एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, और जब आपकी 60 सेकंड्स तक बात होती है, गूगल क्या करेगा, उसको एज अ कन्वर्जन काउंट करेगा। क्लियर? ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप अगर फ़ोन कॉल्स आपको आती हैं एड्स के थ्रू या फिर कॉल ऑनली एड्स के थ्रू, तो उस केस में हमने फ़ोन कॉल्स ट्रैक करी थी। अब बस इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट पर कोई यूज़र आता है, ठीक है, कॉल्स टू अ नंबर, फ़ोन नंबर ऑन योर वेबसाइट, यूज़र ने आपके ऐड पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पर आया और आपकी वेबसाइट पर एक फ़ोन नंबर है, ठीक है। लेट्स चूज़ हम एक वेबसाइट देख रहे थे, मथुरा वृंदावन टूर पैकेजेस। क्लियर? मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। सपोज़ किसी यूज़र ने ऐड देखा, ऐड देखने के बाद वेबसाइट पर आया, वेबसाइट पर यहाँ पर एक फ़ोन नंबर है। यूज़र ने क्या करा, इस फ़ोन नंबर को डायल किया और क्लाइंट को कॉल, मतलब जो बिज़नेस है उसको कॉल कर दिया। अब आप इस चीज़ को कैसे ट्रैक करोगे? तो गाइस गूगल एड्स के थ्रू आप इस चीज़ को भी ट्रैक कर सकते हो कि कोई भी यूज़र अगर वेबसाइट पर आता है एड्स के थ्रू और वो डायरेक्ट फ़ोन कर देता है, तो आप कैसे ट्रैक करोगे कि ये एड्स के थ्रू ही कॉल आई है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपना सिंपल टूल्स एंड सेटिंग्स पे आना है। टूल्स एंड सेटिंग्स में कन्वर्जन्स पर सेट अ न्यू कन्वर्जन एक्शन एंड देन फ़ोन कॉल्स में हमें सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है, कॉल्स टू अ फ़ोन नंबर ऑन योर वेबसाइट। ये आपकी वेबसाइट पर जो फ़ोन नंबर है उस पर जो कॉल्स आई है उनको हम ट्रैक करेंगे कि एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू उस फ़ोन नंबर से कितनी कॉल्स आई हैं। क्लियर? तो गाइस अब ये आप सोच रहे हो कि यार ये कैसे ट्रैक कर सकते हैं, हमारा तो फ़ोन नंबर होगा तो कोई भी यूज़र आके ट्रैक मतलब कॉल कर सकता है, तो वो ट्रैकिंग कैसे होगी? तो गाइस उसके लिए गूगल की अपनी एक सर्विस होती है, गूगल फॉरवर्डिंग नंबर, ठीक है। जो गूगल फॉरवर्डिंग नंबर के थ्रू गूगल क्या करेगा कि कोई यूज़र जब भी आपका ऐड शो होगा, तो ऐड शो होने के टाइम पे अभी हम एक इवेंट स्निपेट कोड प्लेस करेंगे वहाँ पर अपनी वेबसाइट पर,
गूगल आपके नंबर को रिप्लेस कर देगा अपने फॉरवर्डिंग नंबर से जब भी कोई यूज़र ऐड के थ्रू आता है आपकी वेबसाइट पर। तो यूज़र को जो नंबर शो होगा वो गूगल का फॉरवर्डिंग नंबर शो होगा, तो उस नंबर पर यूज़र डायल करेगा एंड देन गूगल वहाँ से आपकी जो उस यूज़र की कॉल है वो आपके नंबर पर डाइवर्ट कर देगा, ताकि बाद में गूगल दिखा सके कि हाँ आपको इतनी कन्वर्जन्स आई हैं जो यूज़र्स ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट पर आए थे। क्लियर? तो अब हमने क्या करा, सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, कंटिन्यू किया, देन ऑप्शन आया सेटअप द टैग। अगेन सेम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फ़ोन कॉल्स फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है। अगेन आई एम नॉट यूजिंग अ वैल्यू, काउंट मैं 1 रख रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे एक नया ऑप्शन जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर चूज़ किया इंडिया, ठीक है, इंडिया चूज़ कर लिया। देन फ़ोन नंबर, डेस्टिनेशन फ़ोन नंबर, मतलब ये फ़ोन नंबर आपकी वेबसाइट पर होना ज़रूरी है, ठीक है। एंटर द फ़ोन नंबर्स कॉलर शुड रीच व्हेन दे कॉल फ्रॉम योर वेबसाइट, तो किस नंबर पर कॉलर्स पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको दे सकते हो, कॉपी करा एंड देन ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन है डिस्प्ले नंबर, एंटर द फोन नंबर पीपल सी करेंटली ऑन योर वेबसाइट एंड दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ गूगल फॉरवर्डिंग नंबर, बी श्योर टू एंटर इट एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स ऑन द साइट। क्लियर? तो ये आपको सेम ही यहाँ पर प्लेस कर देना है। अदर ऑप्शंस आर सेम, देन क्रिएट एंड कंटिन्यू, देन यहाँ पर आप देखो टैग का एक ऑप्शन आ जाएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन द टैग। अब देखो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। द टैग इज इंस्टॉल ऑन योर ऑल HTML पेजेस, ये जो टैग है ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपने टैग इंस्टॉल नहीं किया है तो आप पहले ये वाला टैग इंस्टॉल करो ताकि गूगल एड्स आपकी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाए। टैग आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, द गूगल टैग इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल पेजेस बट कम्स फ्रॉम अदर गूगल प्रोडक्ट, कि गूगल एड्स के थ्रू किसी सपोज गूगल एड्स जब गूगल एनालिटिक्स जब आप लिंक करोगे तो उसका भी एक गूगल टैग होता है, जी टैग होता है। तो अगर किसी और दूसरे प्रोडक्ट्स के थ्रू आ रहा है तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आ रहा है तो आप उसमें एक ही गूगल एड्स का टैग प्लेस कर दो। अगर गूगल एड्स का टैग आपके ऑल पेजेस पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जब आपने पहला कोई दूसरा कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करा था, ठीक है, तो उस केस में आपको टैग प्लेस नहीं करना। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट इंसर्ट दिस स्क्रिप्ट। सी यहाँ पर जो हमने फ़ोन नंबर दिया वो फ़ोन नंबर डाल दिया। अब जैसे ही कोई यूज़र आता है एड्स के थ्रू वेबसाइट पर, इस स्क्रिप्ट के थ्रू गूगल क्या करेगा, आपके नंबर को, जो ये नंबर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, उसको रिप्लेस कर देगा विथ इट्स ओन फॉरवर्डिंग नंबर। तो यूज़र जो कॉल करेगा वो यूज़र कॉल करेगा गूगल के फॉरवर्डिंग नंबर पर, गूगल उस नंबर से कॉल रिडायरेक्ट करेगा आपके नंबर पर एंड देन फाइनली आपको डेटा शो करेगा कि हाँ आपकी वेबसाइट पर एड्स के थ्रू इतने यूज़र्स आए थे और इतने यूज़र्स ने फ़ोन कॉल करी है और इन फ़ोन कॉल्स पर आपकी इतनी बात हुई है। डन, नेक्स्ट किया एंड देन फाइनली डन। ये आपकी फोर्थ कन्वर्जन ये आपकी ट्रैक हो गई। सिमिलरली वहाँ पर एक और ऑप्शन था गाइस, अगर आपने देखा हो, फ़ोन कॉल ऑन अ नंबर ऑन मोबाइल साइट। अगर आपकी मोबाइल साइट आपने कोई दूसरी बना रखी है, AMP साइट आप यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आपको थर्ड ऑप्शन यूज़ करना है एंड देन गाइस प्रोसेस आपका सेम है। क्लियर? तो गाइस ऐसे आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हो। ट्रैकिंग्स को आप सेटअप करने के बाद उनको चेक कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप क्या करो कि आपने जो एडवर्टीजमेंट रन करे उन एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है। क्लियर? अब ऐसे यहाँ पर गाइस एक और ऑप्शन है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।